हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई। दिस मी डॉक्टर सिद्धार्थ अरोरा। एंड फ्रेंड्स, आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ बिकॉज आज एक ह्यूज न्यूज आई है। ओके, यस, द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज ऑर्डर्ड इन दिस सेंसेशनल मैटर ऑफ द डेथ ऑफ सुशांत सिंह राजपूत की उनकी इन्वेस्टिगेशन, इस केस की इन्वेस्टिगेशन विल बी हैंडेड ओवर टू द सीबीआई। नाउ, अगर आप लोग नॉर्मली भी न्यूज देख रहे हो, इवन इफ यू आर नॉट वॉचिंग इट विद इन डेप्थ एनालिसिस, इट इज इम्पॉसिबल कि हिंदुस्तान में शायद या इनफैक्ट आउट ऑफ इंडिया भी शायद ही कोई ऐसा होगा जिसको बॉलीवुड या फिर इंडिया से मतलब है और उसको सुशांत सिंह राजपूत के इस केस के बारे में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, एंड कहीं ना कहीं यू विल बी इंटरेस्टेड इन दैट पार्ट। सो आज मैं तुम्हारे साथ ये वीडियो लेकर आया हूं, दैट इज कंप्लीट डिस्कशन, ना 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 काट दो, कंप्लीट डिस्कशन ऑन द लॉ पॉइंट रिलेटेड टू द केस ऑफ द डेथ ऑफ सुशांत सिंह राजपूत। अब एक सवाल इसमें आप लोगों को आएगा विच इज अ वेरी नॉर्मल क्वेश्चन कि सर क्यों क्यों ये डिस्कशन हमें जाननी जरूरी है। इसके बहुत सारे रीजंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस केस इज फुल ऑफ पॉलिटी एंड लॉ। यस, इस ये एक मेजर लीगल रिडल होके बन के रह गई थी, नंबर वन। नंबर टू, इसमें दो स्टेट्स की पुलिस और दो सेंट्रल एजेंसीज इन्वॉल्व है। इन अदर वर्ड्स, कल तुम लोग ब्यूरोक्रेट्स बनोगे, कल तुम लोग आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स बनोगे, तुम्हें इतना बेसिक क्रिमिनल लॉ मालूम होना चाहिए, व्हाट यू कैन एंड यू कैन नॉट एंड यू शुड नॉट डू। तो इतना लॉ, तुम्हें क्रिमिनल लॉ आना चाहिए। नंबर टू is this point. Number three is that, as I told you, it involves polity also. So there are certain provisions which you must be knowing for your upcoming exam also. तो in a way, सुशांत सिंह राजपूत साहब की इस डेथ के केस में आपको पता चल जाएगा some parts of polity and some parts of law. Yes, मैं समझता हूं कि वो हमारे दिल के बड़े करीब थे. He was my favorite also. Okay. बट और उनकी डेथ एक शॉक था, लेकिन मैं इस वीडियो में अपने उन इमोशंस को सप्रेस करना चाहता हूं, एंड आई वांट टू थिंक ओनली लाइक अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, ओनली लाइक द सर्वेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड दैट इज व्हाई माय फ्रेंड्स, प्लीज नोट कि यह डिस्कशन केवल लॉ पॉइंट पे है। कोई भी और डिस्कशन मैं नहीं करना चाहता, ना मैं चाहता हूं कि तुम सोचो, ना मैं चाहता हूं कि तुम उसको कमेंट्स में डालो। मैं चाहता हूं कि इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स तुम लोग अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस से ह्यूज अमाउंट्स ऑफ लॉ एंड पॉलिटी सीख लो। और तुम्हें मैं इतना तो अश्योर करता हूं दैट आफ्टर आई एक्सप्लेन यू दिस, अगर तुमने लॉ की कभी बुक भी नहीं खोली है, तुमने कॉन्स्टिट्यूशन भी कभी नहीं पढ़ा है, तुम एब्सोल्यूट फ्रेशर्स हो, मैं तुम्हें करीब 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 क्रैश कोर्स ऑफ क्रिमिनल लॉ देने आ रहा हूं। सो वेरी इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू लर्न। और आज के बाद जब तुम न्यूज देखोगे या फिर न्यूज़पेपर में इस केस के बारे में पढ़ोगे, तो तुम बहुत कॉन्क्रीट एंड एब्सोल्युटली ट्रू ब्लू टेक्निकल लीगल डिटेल्स के साथ पढ़ोगे, तो तुम एक अलग ही निगाह से इस केस को देखने लग जाओगे। और जैसा मैं चाहता हूं, सिंस तुम हमारे देश के फ्यूचर ब्यूरोक्रेट्स हो, यू शुड बी नोइंग व्हाट इज द लॉ एंड पॉलिटी दैट इज गोइंग अराउंड यू। सो प्लीज ध्यान से बैठो, सिट बैक एंड रिलैक्स, understand this entire thing, minus the sensationalism, minus the talk of the town. Let us concentrate on law and constitution, और मैं तुमको assure करता हूं that you will be in a far better situation to understand law than ever before. तो आज का ये न्यूज था, सुशांत सिंह राजपूत डेथ केस, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स सीबीआई प्रोब, observes FIR in Patna lawful. Supreme Court also ordered the Maharashtra government to assist CBI in the probe since this is a court order CBI investigation. ये न्यूज में तो आ रहा है, यहां तक हम पहुंचे कैसे? ओके, तो हम इसको एब्सोल्युटली टाइमलाइन को क्रॉस करेंगे, और मैं तुमको इन ऑल माय एक्सपीरियंस एज अ क्रिमिनल लॉयर, मैं जो कुछ भी जानता हूं, मैं तुम्हें सिंप्लीफाई करके समझा दूंगा, ताकि तुम्हें ये सच में मालूम पड़े। दिस इज लीस्ट आई कैन डू फॉर द फ्यूचर ब्यूरोक्रेट्स ऑफ दिस कंट्री। सो जो मेरे फ्रेंड्स है, जो लॉ स्टूडेंट्स है,
ऑब्वियसली उनको समझना थोड़ा इजी होगा, बट आई एश्योर यू दैट अगर तुम्हें लॉ नहीं भी आता तो भी तुम्हें समझ में आएगा। मैं तुम्हें टेक्निकल वर्ड्स बता रहा हूं, इट इज नॉट गोइंग टू बी समरी, इसलिए सिट बैक, रिलैक्स एंड ट्राई एंड अंडरस्टैंड एवरीथिंग। यू आर गोइंग टू एंजॉय दिस लाइक नेवर बिफोर। सो पहले हम देखते हैं डेट्स एंड इवेंट्स लीडिंग अप टू द प्रेजेंट डे। तो हम टाइमलाइन में जाएंगे और फिर उन्हीं को लीगल एस्पेक्ट्स और लीगल इवेंट्स की तरह करेंगे। तो एक बड़ा ही सैड डे था इन आवर लाइफ्स as we lost our favorite star, that is on June 14, 2020. We heard this news and it was a very shocking news. The news was actor Sushant Singh Rajput, age 34, found dead in his Mumbai home. So बहुत ही यंग एज में, merely 34 years, एक promising life खत्म हो गई and we were really shocked कि ये क्या हो गया। and जब तक हम अभी रिकवर ही कर रहे थे कि क्या हुआ कैसे हुआ, एक और न्यूज आने लग गई। क्या न्यूज आने लगी सर? न्यूज आने लग गई कि सुशांत सिंह राजपूत हैज कमिटेड सुसाइड, और वर्ड आने लगा सुशांत सिंह राजपूत कमिट सुसाइड एट 34। प्लीज अंडरस्टैंड, ये इमीडिएट नैरेटिव हो गया दैट सुशांत सिंह राजपूत हैज कमिटेड सुसाइड। एक डिप्रेशन से वो ग्रस्त थे और एक नई थ्योरी आने लग गई, एंड दैट इज व्हाई द न्यूज ऑफ द सडन, ये किसी ना किसी न्यूज़पेपर का स्क्रीनशॉट है, तो मैं तुम्हें बिल्कुल वेरीफाइड सोर्सेज से तो नहीं, लेकिन जैसे जैसे न्यूज आ रहा है मैं वैसे वैसे टाइमलाइन तुम्हें बताता जा रहा हूं। तो द न्यूज ऑफ सडन डिमाइज ऑफ सुशांत सिंह राजपूत लेफ्ट अ बेवी ऑफ हिज फैंस एंड बॉलीवुड सेलिब्रिटीज इन शॉक, ट्रिगरिंग एन आउटपोरिंग ऑफ कंडोलेंसेस। तो सब लोग बोलने लगे वो डिप्रेशन में से ग्रस्त थे, ही वाज सफरिंग फ्रॉम मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, और उन्होंने सुसाइड कर ली। बट जितनी देर में ये नैरेटिव स्टार्ट हुआ, उसी के साथ पैरेलली एक और नैरेटिव स्टार्ट हुआ कि ये सुसाइड था कि ये मर्डर था। सो बहुत सारे ऑफिशियल, जो मुंबई पुलिस, जो हु वाज ऑब्वियसली द कंसर्न पुलिस डिपार्टमेंट, उनके ऑफिशियल्स बोलने लगे दे वर प्रीटी मच कन्विंस्ड कि इट इज अ सुसाइड, सो दे वर रूलिंग आउट एनी फाउल प्ले। लेकिन बहुत सारे सवाल उठने लग गए। ओके, सो मेनी ऑफ द इन्फ्लुएंसर्स बॉलीवुड से और बॉलीवुड के बाहर से भी, दे स्टार्टेड रेजिंग कि नहीं, वी डोंट थिंक इट इज सो इजीली टू बी रूल्ड आउट एज अ सुसाइड, इट कुड बी अ केस ऑफ मर्डर ऑल्सो। तो ये क्वेश्चंस उठने स्टार्ट हो गए। नेवर माइंड, लेट्स गो इनटू द लॉ पॉइंट। सो मुंबई पुलिस ने स्टार्ट किया व्हाट इज कॉल्ड एज इंक्वेस्ट। सर मिसप्रिंट हो गया आपसे, क्या मतलब? मुंबई पुलिस ने स्टार्ट किया इन्वेस्टिगेशन, नहीं मेरा बेटा, मुंबई पुलिस ने स्टार्ट किया इंक्वेस्ट। ये क्या बात हुई सर? इन्वेस्टिगेशन हमने सुना हुआ है, ये इंक्वेस्ट क्या होता है? बेटा पहले समझने की कोशिश करो इंक्वेस्ट क्या होता है। जब भी, मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनो और लिख लो चाहे तो, जब भी कोई अननेचुरल डेथ होती है, जब भी कोई अननेचुरल डेथ होती है, तो सेक्शन 174 में पुलिस को पावर होती है टू इंक्वायर एंड रिपोर्ट ऐसे अननेचुरल डेथ, कुड बी सुसाइड एटसेट्रा। तो ये इंक्वेस्ट जो प्रोसीडिंग्स होती है, ये सेक्शन 174 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में की जाती है। तो इस लॉ के तहत इसको स्टार्ट किया जाता है। तो अगर मैं एक जनरली पढ़ रहा हूं, डोंट गेट कॉम्प्लिकेटेड, अगर तुम नोट्स बना रहे हो तो एक वर्ड लिख लेना, ये तुम्हें मालूम होना चाहिए एज आई टोल्ड यू, एज कंसर्न सिटीजन एंड फ्यूचर ब्यूरोक्रेट्स, कि इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग्स करी जाती है सेक्शन 174 क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में। इस वर्ड को तुमने कई बार सुना होगा, मे बी इंक्वेस्ट वर्ड नहीं होगा, बट उसी को इंक्वेस्ट पंचनामा बोलते हैं। वो इंक्वेस्ट पंचनामा, पंचनामा और कई तरीके का होता है, बट दिस इज इंक्वेस्ट पंचनामा। उसमें जो प्रोसीडिंग्स होती है उसका एकमात्र मकसद होता है, क्या मकसद होता है सर? इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग्स का मकसद होता है दैट देयर इज ओनली वन थिंग टू बी फाउंड आउट, क्या ये डेथ अननेचुरल है या नेचुरल है, फुल स्टॉप। और कुछ इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग्स का मकसद नहीं होता है, इट हैज गॉट अ वेरी लिमिटेड स्कोप। तो मैंने क्या बोला, मुंबई पुलिस ने, थोड़ा सा पीछे चलते हैं, मुंबई पुलिस ने क्या स्टार्ट किया? इंक्वेस्ट स्टार्ट किया। इंक्वेस्ट सेक्शन 174 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड से होता है, और सेक्शन 174 सीआरपीसी के अनुसार इसका बड़ा लिमिटेड स्कोप होता है, ओनली टू फाइंड आउट
whether a person has died under suspicious circumstances, has died an unnatural death, and if so, what apparent cause of death is. I hope you are understanding this part. और ये राधा मोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एक लैंडमार्क जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट में ये ऑलरेडी डिसाइडेड है. What is that? That the proceedings are meant to ascertain whether a person has died under suspicious circumstances or suffered an unnatural death, and if so, what the apparent cause of death is. एक एक शब्द का ध्यान देना कि क्या पॉसिबल कॉज ऑफ डेथ हो सकती है. That's it. इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग्स की इसके आगे स्कोप नहीं है. इन अदर वर्ड्स, ये पुलिस का काम नहीं है ये पता करना ड्यूरिंग इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग्स कि किसने मारा, क्यों मारा. दिस इज नॉट हाउ द इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग्स आर. तो ये जो पार्ट है कि डिसीज को कैसे असॉल्ट किया या फिर कौन सा हथियार यूज किया गया या व्हाटएवर द डिटेल्स ऑफ द क्राइम इज नॉट अलाउड. इन अदर वर्ड्स, एक ही एम होना चाहिए कि कॉज ऑफ डेथ नेचुरल था कि अननेचुरल था. अगर अननेचुरल था तो अपरेंटली कैसे हुआ. दैट्स इट. इन अदर वर्ड्स, इसके बहुत लिमिटेड स्कोप है. सर ये तहकीकात नहीं होता, ये तहकीकात की कार्रवाई नहीं होती, ये इन्वेस्टिगेशन नहीं होती. बिल्कुल नहीं होती. तो सर अब आप बताओ इन्वेस्टिगेशन क्या होता है. तो एक वर्ड लिख लिया तुमने इंक्वेस्ट, उसके नीचे लिखो सेक्शन 174 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड. इन्वेस्टिगेशन या फिर जो तहकीकात की कार्रवाई की जाती है वो की जाती है अंडर सेक्शन 157 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड. और सेक्शन 157 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड तब आता है जब आपका FIR दर्ज हो जाता है. दैट इज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट. जबकि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में FIR नाम का शब्द नहीं यूज किया गया है, लेकिन हम उसको समझ सकते हैं फ्रॉम द वर्ड ऑफ सेक्शन 154 जिसे बोला जाता है इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस. तो आप रिटन कंप्लेंट, रिटन इंफॉर्मेशन देते हैं. कंप्लेंट भी वर्ड एक्चुअली टेक्निकली कुछ और है. आप एक रिटन इंफॉर्मेशन देते हैं टू ऑफिसर इन चार्ज और पुलिस स्टेशन. अगर उनको यह लगता है कि इट इज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस जिसमें कि पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट वारंट, सीरियस ऑफेंस है, तो वो उसको अपनी एक फॉर्मेट में दर्ज कर लेता है एंड दैट इज पॉपुलरली कॉल्ड एज FIR और फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट. जो मैं बोल रहा हूं उसको परमानेंटली याद रखना. इन्वेस्टिगेशन केवल तब हो सकता है जब FIR रजिस्टर हो चुका हो. मैं फिर बोल रहा हूं, जो टेक्निकल वर्ड है इन्वेस्टिगेशन वो केवल तब यूज किया जाता है जब FIR दर्ज हो चुका हो, जब केस रजिस्टर हो चुका हो. इंक्वेस्ट और इन्वेस्टिगेशन दो अलग अलग चीजें हैं. यहां तक क्लियर होना चाहिए. The word investigation can be utilized only for any kind of proceedings जो कि रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR के बाद होती है. उससे पहले वो इंक्वेस्ट हो सकता है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता. ये बात पहले तुम कहीं लिख लो एंड मेक श्योर दैट यू नेवर फॉरगेट इट. सो सर अब मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूं. मुंबई पुलिस ने क्या स्टार्ट किया? मुंबई पुलिस ने स्टार्ट किया इंक्वेस्ट. क्या नहीं किया? FIR रजिस्टर नहीं किया. तो क्या नहीं स्टार्ट हुआ? इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं हुआ. आई होप यहां तक एब्सोल्युटली क्लियर है. अगर तुम्हें लॉ का पहला अल्फाबेट भी नहीं आता तो भी मेरे ख्याल से तुम्हें ये दो वर्ड्स में अब समझ में आ गया होगा. सो मैंने तुम्हें बता दिया कि इंक्वेस्ट की प्रोसीडिंग्स बहुत ही लिमिटेड है और उसमें ज्यादा डिटेल का स्कोप है ही नहीं. तो सर मुंबई पुलिस के पास अब दो चॉइसेस थी. क्या चॉइसेस थी? एक की जब वो अपना इंक्वेस्ट पंचनामा यानी कि अपनी इंक्वेस्ट कंटिन्यू करे और उनको विश्वास हो जाए आफ्टर वाइल कि नंबर 1 ये अननेचुरल डेथ है और अननेचुरल डेथ होने के साथ साथ इसमें कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है. उनको ऐसा शक होने लग जाए कि इसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है यानी कि इसमें एक FIR दर्ज करने का स्कोप है. नंबर 1 अगर यह है कि उनको ऐसा शक है, so they should register an FIR and start what is called as investigation. अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा. तो मुंबई पुलिस के पास पहली चॉइस ये है कि हां यार हमें इंक्वेस्ट करते टाइम लगा कि इट इज अ केस जहां पर हम FIR दर्ज कर सकते हैं एंड वी शुड स्टार्ट विद इन्वेस्टिगेशन. दिस इज चॉइस नंबर 1 विद मुंबई पुलिस. मुंबई पुलिस के पास दूसरी चॉइस ये थी
कि जी कुछ भी नहीं मिल रहा, उसको बंद करो केस। इट इज अ सुसाइड, इट इज एन अननेचुरल डेथ, लेकिन ये किसी ने गुनाह नहीं किया, लेट अस जस्ट शट डाउन दिस केस, फाइल क्लोज कर दो, क्लोज द केस। तो मुंबई पुलिस ने क्या किया? मुंबई पुलिस ने ना स्टेप नंबर 1 किया, ना स्टेप नंबर 2 किया। जून 14, 2020 का ये केस है, और आज वी आर इन द मंथ ऑफ अगस्त, और इनफैक्ट 2 महीने से ज्यादा हो चुका है। 2 महीने से ज्यादा होने के बाद, आफ्टर रिकॉर्डिंग सो मेनी स्टेटमेंट्स एंड वट एवर दे आर डूइंग, मुंबई पुलिस ना चॉइस नंबर 1 ले पाई है, ना चॉइस नंबर 2 ले पाई है, and the matter is dragging out. So can Mumbai police legally continue its investigation? मेरी बात ध्यान से सुनो. A post-mortem examination usually determines the cause of death. Once the cause of death is ascertained, police has to either close the matter or register an FIR. ये अशोक कुमार टोडी वर्सेस किशोर जहान 2011 की सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है कि भाई अगर तुम्हें पोस्टमार्टम डेथ में ऐसा लग रहा है कि कोई फाउल प्ले है, तो FIR दर्ज करो और फिर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करो, और अगर तुम्हें नहीं निकल रहा तो केस बंद कर दो। लेकिन इस केस में दोनों ही केस नहीं हो रहा। फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट एज सबमिटेड टू मुंबई पुलिस ऑन 24 जून कंक्लूडेड दैट द कॉज ऑफ डेथ वाज एस्फिक्सिया ड्यू टू हैंगिंग। देयरफॉर ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग्स हैज ऑलरेडी बीन अचीव्ड। मैंने तुम्हें बताया इंक्वेस्ट से सिर्फ इतना पता करना होता है कि अननेचुरल डेथ है या नेचुरल डेथ है। अननेचुरल डेथ है तो क्या से किया। अब हमें पता चल गया पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद, सुशांत सिंह राजपूत के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से, कि एस्फिक्सिया बाय हैंगिंग इज द कॉज ऑफ डेथ। अब देयर आर ओनली 2 पॉइंट्स लेफ्ट, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2। इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग्स तो खत्म होने का समय आ गया है। अब या तो तुम FIR दर्ज करो और एक रास्ते जाओ जिसको इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं, या फिर बोलो कि जी कुछ भी नहीं है और केस क्लोज कर दो। दिस इज एब्सोल्युटली नॉट डन बाय मुंबई पुलिस, एंड दैट इज वाई अब अगर तो वो कुछ और बोल रहे हैं तो दे आर नॉट फॉलोइंग द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। इस दौरान at the instance of the complaint lodged by the father of Sushant Singh Rajput, उन्होंने बिहार में, क्योंकि ही वॉज अ रेजिडेंट ऑफ पटना और सुशांत सिंह राजपूत के नेटिव प्लेस भी पटना है, उन्होंने अपने नेटिव प्लेस में पटना में एक रिटन कंप्लेंट दी जिसको बिहार पुलिस ने FIR के फॉर्म में रजिस्टर कर लिया। सो बिहार पुलिस ने ऑन 25 जुलाई on the complaint given by Sushant Singh Rajput's father, Mr. KK Singh, उन्होंने उस कंप्लेंट को लिया। They were convinced कि ये कंप्लेंट, एक्चुअली कंप्लेंट भी टेक्निकली CRPC में नहीं होता, उस इंफॉर्मेशन को लिया और उसको कन्वर्ट कर दिया इनटू एन FIR। अब तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, मैं तुम्हें आराम से मौका दूंगा, बट थिंक इन द नेक्स्ट 5 सेकेंड्स। अब बिहार पुलिस जो करेगी, जो भी वो एक्शन लेगी, उसको कहा जाएगा इन्वेस्टिगेशन। यस, तो बिहार पुलिस जो स्टार्ट करेगी उसको बोलेंगे इन्वेस्टिगेशन। अब तुम्हें पहले वाला बात याद होना चाहिए, FIR हो जाने के बाद जो भी प्रोसीडिंग्स पुलिस करेगी, अब उसको कहा जाएगा इन्वेस्टिगेशन। बात समझ में आई या नहीं? सो मुंबई पुलिस इंक्वेस्ट कर रही थी, इंक्वेस्ट के प्रोसीडिंग्स खत्म करके उनके पास 2 चॉइसेस थे, उन्होंने दोनों चॉइसेस नहीं लिए। बिहार पुलिस ने इन द मीनवाइल उन्होंने FIR दर्ज कर दी ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द फादर ऑफ सुशांत सिंह राजपूत, जिन्होंने बहुत सीरियस चार्जेस लगाए। उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस लगाए, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के चार्जेस लगाए, और एक नामजद FIR, एक नेम्ड FIR अगेंस्ट अक्यूज पर्सन, जिनमें रिया चक्रवर्ती एंड 5 अदर इंडिविजुअल्स थे, जो उनमें से कुछ उनके फैमिली मेंबर्स थे। रिया चक्रवर्ती वॉज द गर्लफ्रेंड ऑफ सुशांत सिंह राजपूत और उनके साथ लिव इन रिलेशनशिप में उसी घर में रहती थी। काफी सारी एलिगेशंस उनके और उनके फैमिली के खिलाफ लगाई गई, जिसमें सेक्शन 306 अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, 341 फॉर रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, थेफ्ट 406 एंड 420 यानी कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और चीटिंग के केसेस बनाए गए, विच आर वेरी 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 सीरियस चार्जेस। तो इन सीरियस चार्जेस के बेसिस पर बिहार पुलिस ने रजिस्टर किया FIR एंड नाउ दे विल स्टार्ट व्हाट इज कॉल्ड एज इन्वेस्टिगेशन। अब बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, अगर तुम्हें लॉ बिल्कुल भी नहीं आता तो भी पिक्चर बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है सर। अब क्या करेंगे?
अब बिहार पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेगी, तो उसके लिए एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ट्रैवल किए टू मुंबई, बिकॉज इंसिडेंट या जो भी हुआ है दैट हैज टू बी इन्वेस्टिगेटेड इन द प्लेस। और कुछ अजीबोगरीब इवेंट्स होने लग गए। मतलब नंबर वन, बिहार पुलिस बार बार यह बोलने लग गई कि हमें कोऑपरेट नहीं किया जा रहा मुंबई में। ऑल्सो एक बड़ी स्ट्रेंज सा इवेंट हुआ कि द बिहार पुलिस ऑफिसर जो सुशांत केस में वहां पर गए थे, उनको क्वारंटाइन कर दिया गया। नाउ दिस स्टार्टेड रेजिंग, पीपल स्टार्टेड रेजिंग आईब्रोज, ये हो क्या रहा है? व्हाई इज मुंबई पुलिस नॉट कोऑपरेटिंग विद बिहार पुलिस? क्यों है इस तरह से क्वारंटाइन? मतलब कैन यू बिलीव ये स्टेप करना बड़ा अजीब से सवाल उठाने लग गया। ऑल्सो जब ऐसे इवेंट्स हुए तो मीडिया ऑल्सो केम इनटू द पिक्चर। सो एक मीडिया बज हो गया, बॉलीवुड में नेपोटिज्म, परिवारवाद का पॉइंट उठने लग गया। सेवरल ऑफ पीपल ट्विटर पर जस्टिस फॉर सुशांत का हैशटैग होने लग गया। वर्ल्ड ओवर डिमांड होने लग गई कि देयर इज समथिंग फिशी हैपनिंग इन मुंबई, तो लेट अस हैव एन इन्वेस्टिगेशन विच इज फेयर। एटलीस्ट फेयर है या नहीं है, कम से कम हमें दिखना चाहिए इट इज फ्री एंड फेयर। एंड इस मीडिया प्रेशर के बीचों बीच जब द एंटायर कंट्री वाज यूनाइटेडली आस्किंग एक के बाद एक क्वेश्चन, मुंबई पुलिस ने अभी भी ना एफआईआर दर्ज की और ना ही केस क्लोज किया। बिहार पुलिस ऑन द अदर हैंड स्टार्टेड was feeling aggrieved कि हमें कोऑपरेशन नहीं किया जा रहा। नाउ स्टेप was taken, रिया चक्रवर्ती के अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई, ओके, बाय अनदर सेंट्रल एजेंसी दैट इज द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। तो एक नया एंगल आ गया इसमें। नाउ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि टन्स एंड टन्स ऑफ मनी, ऐसा एंगल ये बनाया गया कि टन्स एंड टन्स ऑफ मनी फ्रॉम द डिसीज दैट इज सुशांत सिंह राजपूत अकाउंट has been misused or misappropriated and so on and so forth. ईडी यहां पर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी या फिर इंक्वायरी कर रही थी। अब बात ध्यान से सुनो। इसी दौरान रिया चक्रवर्ती थ्रू हर लॉयर, उन्होंने, अब ध्यान से सुनना, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक ट्रांसफर पिटिशन फाइल की। दिस इज रिया चक्रवर्ती was a state of Bihar and others, and a single judge bench के सामने ये ट्रांसफर पिटिशन की। सर ये ट्रांसफर पिटिशन क्या होती है? ट्रांसफर पिटिशन ये होती है कि सेक्शन 406 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंडर, सेक्शन 406 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंडर द सुप्रीम कोर्ट के पास पावर्स होती है, द सुप्रीम कोर्ट के पास पावर्स होती है टू ट्रांसफर अ मैटर फ्रॉम वन हाई कोर्ट्स जुरिस्डिक्शन टू अनदर। ये सुप्रीम कोर्ट के पास ह्यूज पावर्स है। तो यहां पर देख लेते हैं इस ट्रांसफर पिटिशन का जो रिया चक्रवर्ती ने साइन किया, जो फाइल की है, उसका फर्स्ट पैराग्राफ अब जो जजमेंट का है उसमें था, ये ट्रांसफर पिटिशन इज फाइल्ड अंडर सेक्शन 406 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, रीड विद ऑर्डर 39 ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रूल्स, विद प्रेयर फॉर ट्रांसफर ऑफ एफआईआर नंबर 241 ऑफ 2020। मेरी बात ध्यान से सुना, ये वही एफआईआर है जो सुशांत सिंह राजपूत के फादर मिस्टर के सिंह की इंस्टांस पर पटना में फाइल हुआ था। तो व्हाट इज रिया चक्रवर्ती सेइंग कि वो एफआईआर को ट्रांसफर करके मुंबई लाया जाए। उनका कहना यह था कि उनको एप्रीहेंशन है कि पटना में फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, बिकॉज ये एफआईआर पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। ये उनका ग्राउंड था एंड देयर वर सेवरल अदर ग्राउंड्स। नाउ हो गया यहां तक स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, इसी दौरान जैसे ही रिया चक्रवर्ती ने यह किया, तुरंत बिहार गवर्नमेंट ने एक और रिएक्शनरी स्टेप किया और उन्होंने रेकमेंड कर दिया कि भाई हमें लगता है इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस ये केस बिहार पुलिस ने भी नहीं एफआईआर को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, बिकॉज मुंबई पुलिस इसमें कोऑपरेट नहीं कर रही। और अगर आप फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं तो छोड़िए मुंबई, छोड़िए बिहार, लेट अ सेंट्रल एजेंसी लाइक द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई को हम ये केस देना चाहते हैं। और ये केस बिहार गवर्नमेंट ने रेकमेंड कर दिया, लेट अस हैव सीबीआई टू इन्वेस्टिगेट दिस मैटर। सो द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार मिस्टर नीतीश कुमार ने ये ट्वीट करके वो बोला, स्टेट गवर्नमेंट हैज रिकमेंडेड द केस लॉन्च बाय के सिंह, फादर ऑफ लेट सुशांत सिंह राजपूत, इन डेथ केस फॉर प्रोब टू सीबीआई।
अब इस पॉइंट पर एक पॉलिटी का क्वेश्चन, यस सर ऐसा हो सकता है क्या, ये अलाउड है, बिल्कुल सही बात है, तुम्हें यह भी मालूम होना चाहिए, और ये पॉलिटी का भी क्वेश्चन होता है। सीबीआई जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वो आती है अंडर द एक्ट कॉल्ड एज दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946। जो लोग मुझसे ऑलरेडी पॉलिटी पढ़ चुके हैं उनको ही मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ। फॉर दोज ऑफ यू जिनको नहीं मालूम है, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 वो लॉ है जिसके अंडर सीबीआई फंक्शन करती है, और इस लॉ के अंडर सेक्शन 6 है। सेक्शन 6 में कंसेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू एक्सरसाइज ऑफ पावर्स एंड जुरिस्डिक्शन, इसका मतलब है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट रेकमेंड करे, स्टेट गवर्नमेंट का कंसेंट हो, तो सीबीआई एक नॉर्मल पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बजाय सीबीआई उसका तहकीकात या इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। यहां तक बात क्लियर है? तो अगर मैं थोड़ा सा पीछे से अटैच करूं तो मैं कनेक्शन हो जाए, तो व्हाट इज बिहार गवर्नमेंट यूजिंग? Bihar government is using section 6 of DSPE Act of 1946 to give this investigation. This probe will be handed over to CBI. Please understand, अभी तक क्या हुआ है, रिया चक्रवर्ती सुप्रीम कोर्ट गई हैं, उन्होंने बोला कि बिहार में जो पटना में पुलिस स्टेशन में जो एफआईआर है उसको ट्रांसफर करके मुंबई लाया जाए। नेक्स्ट स्टेप में बिहार गवर्नमेंट ने वो ही एफआईआर जिसको ट्रांसफर की बात की है उसको उठाकर हैंड ओवर कर दिया है टू द सीबीआई, और सीबीआई ने ये मैटर ले लिया एंड सीबीआई टेक्स ओवर द प्रोब फ्रॉम बिहार पुलिस इन सुशांत सिंह राजपूत डेथ केस। सो द नेक्स्ट स्टेप इज कि अब वो एफआईआर पटना के सदर एरिया का नहीं है, अब ये एफआईआर सीबीआई के पास चला गया, तो सीबीआई ने ये केस अब अपने पास रख लिया है। नाउ अ पॉइंट ऑफ लॉ ये है कि अरे सर ये आप दोबारा दिखा रहे हो, ये क्यों दिखा रहे हो सर, ये आपने दिखा दिया है, ये ट्रांसफर पिटीशन हम पढ़ चुके हैं कि सेक्शन 406 आपने पढ़ा दिया है, ओके, ऑर्डर 39 दैट फॉर द प्रेयर और ट्रांसफर ऑफ एफआईआर नंबर 241 ऑफ 2020 एंड एटसेट्रा फ्रॉम राजीव नगर पुलिस स्टेशन पटना टू मुंबई, ये आप बता चुके हो सर, ये स्लाइड दोबारा आ गई नहीं बेटा। अब मैं तुम्हें पॉइंट ऑफ लॉ बताना चाहता हूं। पॉइंट ऑफ लॉ, यस मैंने तुम्हें बताया था, मैं तुम्हें इवेंट्स नहीं बता रहा, मैं तो तुमको वकील बना रहा हूं, मैं तुम्हें क्रिमिनल लॉयर बना रहा हूं, मैं तुम्हें कंसर्न सिटीजन बना रहा हूं। वर्ड सुनो, रिया चक्रवर्ती की ये पिटीशन बोलती है ट्रांसफर द एफआईआर फ्रॉम बिहार टू मुंबई, यही बात है ना, ये रही पिटीशन, ये सुनो। सो ट्रांसफर द इन्वेस्टिगेशन एफआईआर फ्रॉम बिहार टू मुंबई, एफआईआर मतलब इन्वेस्टिगेशन, आप बिहार से मुंबई ट्रांसफर कर दीजिए। बेटा ये पिटीशन जिस दिन फाइल हुई ना उसी दिन ये बहुत वीक विकेट पे थी, इसमें एक टेक्निकल गड़बड़ थी। क्यों सर? पहले मैं तुम्हें दिखाता हूं सेक्शन 406, और अब तुम इंटेलिजेंट लोगो, तुम्हारे मुंह से निकलेगा आहा, मतलब पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू ट्रांसफर केसेस एंड अपील्स, ये सेक्शन 406 इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, जिसके अंडर रिया चक्रवर्ती की ये एप्लीकेशन लगी थी। इसमें लगा है whenever it is made to appear to the Supreme Court that an order under this section is expedient for the ends of justice, ध्यान से सुनना एकदम, it may direct that any particular case or appeal be transferred from one high court to another or from one criminal court to another criminal court of equal or superior jurisdiction। सर सुन तो लिया, ट्रांसफर करना है? नहीं बेटा, क्या ट्रांसफर करना है? सेक्शन 406 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में सुप्रीम कोर्ट कैन ट्रांसफर केस और अपील, नॉट इन्वेस्टिगेशन। केस और अपील ट्रांसफर किया जा सकता है, द इन्वेस्टिगेशन यानी कि एफआईआर नहीं ट्रांसफर किया जा सकता। ये एक लैंडमार्क जजमेंट थी विद ग्रेट जस्टिस वी आर कृष्णा अय्यर, and this case was the case of Ramchandra Singh Sagar and another was the state of Tamil Nadu। 1978 की जजमेंट है जिसमें द बेंच, द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला था द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड clothes this court with power under section 406 to transfer a case or appeal from one high court to another, but it does not clothe this court with the power to transfer investigations from one police station to another। बात समझने की कोशिश करो। मैडम रिया चक्रवर्ती का जो अपील थी, जो पिटीशन था, वो था टू ट्रांसफर इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन सेक्शन 406 में स्कोप में नहीं है,
यू कैन केस या फिर अपील ट्रांसफर की जा सकती है. यू कैनॉट ट्रांसफर इन्वेस्टिगेशन. और वही आज के जो जजमेंट आई उसका पार्ट था कि दिस इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ सेक्शन 406. तो जैसे मैंने बोला, ये एप्लीकेशन इन 90% केसेस हारनी ही थी बिकॉज इसमें एक टेक्निकल एरर था. नंबर 1 इज दिस. नंबर 2, अब क्या है सर नंबर 2? सेकेंड जो पॉइंट उठाया गया कि दो जगह कैसे एक ही केस की इन्वेस्टिगेशन चल सकती है. जो मुंबई की तरफ से, महाराष्ट्र स्टेट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से ऑपोजिशन आया, रिया चक्रवर्ती की तरफ से ऑपोजिशन आया कि आप ये कैसे कर सकते हो. यू कैन नॉट हैव टू डिफरेंट पुलिस डिपार्टमेंट्स इन्वेस्टिगेटिंग द सेम मैटर. अरे यार, एक छोटी सी गलती इसमें भी हो गई. क्या? दो पैरेलल इन्वेस्टिगेशन तो हो ही नहीं रही ना. मतलब दो पैरेलल इन्वेस्टिगेशंस कहां हो रही है? पॉइंट ऑफ लॉ बोलता है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको ऑब्जर्व किया, दैट प्रोसीडिंग्स जो मुंबई में हो रही है वो सेक्शन 174 में हो रही है. इट इज इंक्वेस्ट, इट इज limited to the inquiry carried out by the police to find out the apparent cause of unnatural death. मैंने तुम्हें समझा दिया है, इंक्वेस्ट का केवल यही पार्ट है. ये आज की जजमेंट का स्क्रीनशॉट है. ओके, आज की ये जजमेंट का स्क्रीनशॉट है जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, तो मैंने तुम्हें समझा दिया है कि इंक्वेस्ट जो है वो उसका एक लिमिटेड पार्ट है. इट इज नॉट इन्वेस्टिगेशन. पढ़ो, These are not in the nature of investigation. मैंने तुम्हें समझा दिया. आज तुम क्रिमिनल लॉयर की तरह बात कर सकते हो. क्रिमिनल लॉ के अनुसार इन्वेस्टिगेशन तभी हो सकती है जब एफआईआर अंडर सेक्शन 154 हो जाती है. वो हुआ नहीं है बिकॉज इन मुंबई नो एफआईआर हैज बीन रजिस्टर्ड. मुंबई पुलिस ने हैज नाइदर कंसिडर द मैटर अंडर सेक्शन 175(2) सस्पेक्टिंग कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस नॉर प्रोसीडेड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर. तो मैंने तुम्हें जो बताया था, मुंबई पुलिस ने ना स्टेप नंबर 1 किया है ना स्टेप नंबर 2 किया है. तो भाई पैरेलल इन्वेस्टिगेशन की बात ही क्या है. तो सेकेंड पॉइंट पे भी रिया चक्रवर्ती वाली ये वाली ट्रांसफर पिटिशन वर्क नहीं कर रही. सो द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दे आर येट टू रजिस्टर एन एफआईआर एंड दैट इज व्हाई इट इज प्रीएम्प्टिव एंड प्रीमैच्योर टू होल्ड दैट अ पैरेलल इन्वेस्टिगेशन इज बीइंग कैरिड आउट. कुछ ऐसा हो नहीं रहा है. एक तरफ इंक्वेस्ट चल रहा है, एक तरफ इन्वेस्टिगेशन चल रहा है. तो ये टेक्निकल ग्राउंड भी नहीं बनता. नेक्स्ट क्वेश्चन कि डज बिहार पुलिस हैव एनी पावर ऑफ दिस इन्वेस्टिगेशन? तो हमने बोला ये क्या बात हुई. सुशांत सिंह राजपूत का घर बांद्रा एरिया में था. इट वॉज इन बांद्रा रेजिडेंस एरिया दैट इज इन मुंबई. मुंबई में जब ये इवेंट हुआ, ये क्राइम हुआ या डेथ हुई, जो मर्जी, तो एक्चुअल इवेंट्स ट्रांसपायर्ड इन मुंबई, तो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का ये एक और ऑपोजिशन था कि फिर बिहार पुलिस इसको कैसे तहकीकात कर सकती है, इन्वेस्टिगेट कर सकती है. नाउ दिस इज ऑल्सो स्लाइटली ऑन अ लूज विकेट. क्यों? इसमें भी पॉइंट ऑफ लॉ गड़बड़ है. क्या पॉइंट ऑफ लॉ है? अगर हम इसको भी सुप्रीम कोर्ट की आज के जजमेंट में देखेंगे तो एक इंपॉर्टेंट पार्ट था दैट यही सेक्शन 177 एंड 178 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और सतविंदर कौर वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली 1999 के जजमेंट के अनुसार, अगर एक क्राइम हो, ध्यान से सुनो, अगर एक क्राइम हो और वो किसी एक जगह पे हो लेकिन उसका ताल्लुक, उसका इफेक्ट एक से ज्यादा जगह पर हो. मैं फिर बोल रहा हूं, एक क्राइम हुआ, वो एक्स जगह पे हुआ, लेकिन उस क्राइम का इफेक्ट या उसका रिलेशन किसी एक्स से दूर की जगह पे हो, मोर देन वन प्लेस में हो, तो किसी भी इन जगहों में एक्स प्लस वाई प्लस जेड, किसी भी जगह की पुलिस या फिर कोर्ट कि वहां की पुलिस वहां की ये इन्वेस्टिगेशन कर सकती है. इन अदर वर्ड्स, सेक्शन 177 एंड 178 इन वेरी क्लीन टर्म्स बोल सकता है, यू कैन स्टार्ट this investigation anywhere. A reading of the aforesaid sections would make it clear that section 177 provides for ordinary place of inquiry or trial. Section 178 provides for place of inquiry or trial when it is uncertain in which of the several local areas an offense was committed. While the offense was committed partly in one local area and partly in another,
and where it consisted of several acts done in different local areas, it could be inquired into or tried by a court having jurisdiction over any of such areas. अब तुम्हें एक सवाल आएगा, सर आपने बोला ये इवेंट मुंबई में हुआ, बिहार में कैसे कनेक्टेड है? बेटा, इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का एक मेजर इश्यू था, इसमें चीटिंग का, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मेजर इश्यू था, और सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद उनके लीगल या फिर उनके लीगल हेयर या फिर जो उनके पास जाएगा, जिनके पास सारी प्रॉपर्टी जाएगी, वो ऑफ कोर्स उनके पिताजी है, और उनके फादर बिहार में रहते। ओहो, in other words, he is going to be affected by this event. Hence, Bihar police certainly has the jurisdiction to deal with this matter. Simple understanding of criminal law, simple understanding of section 177 and 178 of criminal procedure code. मेरे ख्याल से इससे सिंपल टर्म्स में मैं इतना कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स समझा नहीं सकता हूं, बट तुम्हें अब सब सवालों के जवाब आएंगे। एक और लास्ट पॉइंट था, एंड दैट वाज अ वेरी क्लिंचिंग पॉइंट, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि सबसे जरूरी होता है जस्टिस, सबसे जरूरी होता है जस्टिस। और कोर्ट्स पार्लेंस में एक बड़ा इंपॉर्टेंट लैंग्वेज बोलते हैं कि इट इज नॉट इनफ दैट जस्टिस बी डन, इट इज नॉट इनफ दैट जस्टिस बी डन, इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड दैट जस्टिस बी सीन टू बी डन। सर हो क्या रहा है? अगर हम न्यूज खोल के देख रहे हैं, सारा टाइम हम देख रहे हैं कि बिहार पुलिस मुंबई पुलिस पर एलिगेशन लगा रहा है, मुंबई पुलिस बिहार पुलिस पर एलिगेशन लगा रहा है, पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है, कोई सवाल उठा रहा है कि ये ठीक से इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ, कुछ और गड़बड़ है, एटसेट्रा एटसेट्रा। हो क्या रहा है? इसकी वजह से आम जनता के बीच में जस्टिस, न्याय प्रणाली, जस्टिस सिस्टम के प्रति फेथ कम हो रहा है। यस, और जब फेथ कम हो रहा है तो रूल ऑफ लॉ पे एक मेजर सवालिया निशान उठ सकता है। तो आप कुछ भी मर्जी बोलो ना। सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि यह बात रिया चक्रवर्ती ने अपने एफिडेविट में लिख कर दिया आफ्टर द मैटर वाज गिवन टू सीबीआई कि इवन आई एम विलिंग टू गेट दिस मैटर इन्वेस्टिगेटेड बाय सीबीआई। तो एक्चुअली दैट वाज द एंड ऑफ द मैटर, बट उसका एक ग्राउंड बनना बड़ा जरूरी था, एंड दैट इज व्हाट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व। Equally important, when integrity and credibility of investigation is discernible, trust, faith, and confidence of the common man in the judicial process will resonate. When truth meets sunshine, justice will not prevail on the living alone, but after life's fitful fever, now the departed will also sleep well. Satyamev Jayate. Beautiful lines कि अगर हम जस्टिस डिलीवर कर सकते हैं, अगर हम फ्री एंड फेयर प्रोसेस कर सकते हैं, तो इवन सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा को शांति मिलेगी। व्हाट एन ऑब्जर्वेशन, व्हाट अ थॉट। और उसी बेसिस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ह्यूज इनहेरेंट पावर्स यूज की, विच इज कॉल्ड आर्टिकल 142। आर्टिकल 142 मैंने कई बार पढ़ाया हुआ है तो आप लोगों को इन माय क्लास ऑफ पॉलिटी। ये प्योर पॉलिटी है। 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 142 में बोला जाता है, सुप्रीम कोर्ट इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स जुरिसडिक्शन may pass such decree or such order is necessary for doing complete justice. तो in other words, Supreme Court practically speaking कोई भी order दे सकता है in the exercise of its power under Article 142, and in this case the Honorable Supreme Court ने एक huge decision लिया। उन्होंने बोला कि although हमारा limited scope है in terms of transfer of matters etc etc, लेकिन आज हम in the process of delivering justice, which is necessary for complete justice, हम order कर रहे हैं that the Maharashtra government should assist CBI and Sushant Singh Rajput case must be dealt by CBI's investigation, and this marks a very huge day in the pursuit of justice। और हम सब लोगों को हक है जानने का कि क्या हुआ, सुशांत सिंह राजपूत की डेथ किस हालात में हुई, ये जानने के लिए एक फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन इज द नीड ऑफ द आवर, which Honorable Supreme Court has today ordered. So a huge thing, a huge day has happened, और ये तुम्हें समझते समझते आज तुम्हें सारे लॉ समझ में आ जाएगा, सारे टेक्निकलिटी समझ में आ जाएगा और कॉन्स्टिट्यूशन समझ में आ जाएगा।
सो दिस इज हाउ यू स्टडी लॉ माय फ्रेंड्स, दिस इज हाउ यू स्टडी कॉन्स्टिट्यूशन। हम लोग स्टूडेंट्स ऑफ लॉ है, हम लोग सर्वेंट्स ऑफ लॉ है, तुम लोग फ्यूचर ब्यूरोक्रेट्स ऑफ दिस कंट्री हो। तुम्हें टेक्निकली मालूम होना चाहिए क्या सही है, क्या हो रहा है, क्या गलत है, सो ऑन सो फॉर्थ। सो आई वेलकम यू ऑल्सो माय फ्रेंड्स टू अ न्यू कोर्स जो मैंने नया लॉन्च किया है। अगर तुम चाहते हो तो दिस इज द कोर्स फॉर यू, कंप्लीट कोर्स ऑन पॉलिटी फॉर यूपीएससी सीएससी 2021 एंड 22। और ये कोर्स तुम 44,000 का 1 ईयर कोर्स ले सकते हो, जिसमें यू कैन यूज द कोड SEDLIVE एंड यूल गेट अ 10% डिस्काउंट, or a 2-year course where you have this for 64,000 and you can use the code SEDLIVE and take a 10% discount and you can join this course. So my friends, I hope everyone has understood this part. मेरी सिर्फ इच्छा ये थी कि मैं तुमको कंसर्न सिटीजन्स ऑफ इंडिया बनाऊं, मैं तुम्हें तुम्हारे फ्यूचर ब्यूरोक्रेटिक साइंस में तो कम से कम एक ट्रिगर दो दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड लॉ, you must understand what is happening all around you in the truest sense. So I hope you have enjoyed this and मैं चाहता हूं कि तुम ये वीडियो हजारों लाखों लोगों को शेयर करो ताकि सबको पता चले एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, एक्चुअली मुद्दा क्या है. So in the words of Unacademy, let's crack it. Until next time, God bless and thank you.